दोस्तों आज की इस लाइफस्टाइल वीडियो में हम बात करेंगे इंडिया के धमाकेदार, मसालेदार और मजेदार टेक चैनल के ओनर टेक बर्नर के बारे में। लेकिन वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप टेक बर्नर के फैन हैं तो इस वीडियो को दो लाइक। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। श्लोक श्रीवास्तव का जन्म 3 दिसंबर 1995 को दिल्ली के एक मिडिल क्लास परिवार में हुआ था। इनके पिता एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय और उनकी माँ एक हाउसवाइफ हैं। श्लोक की एक सिस्टर भी है। वे बचपन से ही काफी होनहार थे बट इंट्रोवर्ट थे वे बचपन में। इन्होंने अपनी स्कूलिंग दिल्ली से ही की है। इन्हें बचपन से ही गैजेट से बहुत प्यार था पर उनके पेरेंट्स उन्हें न्यू गैजेट्स दिलाना अफोर्ड नहीं कर सकते थे। उनके पेरेंट्स को लगता था कि अगर ये पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो आगे चल के इनके लिए ठीक रहेगा। वैसे देश के सबसे बड़े टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट में एडमिशन पाने के लिए यानी JEE एग्जाम क्लियर करने के लिए इन्होंने अपनी ट्यूशन के साथ साथ कोचिंग भी ज्वाइन करी थी। बट उन्हें मन ही मन में ये भी पता था कि IIT में एडमिशन लेना काफी टफ है। सो काफी मेहनत करने के बाद भी उनकी रैंक इतनी अच्छी नहीं आई जिससे कि उनका एडमिशन IIT में हो सके। बट घर वाले तो उन्हें इंजीनियर बनते देखना चाहते थे, इसीलिए श्लोक ने अपना एडमिशन फॉर बीटेक श्री रामामूर्ति यानी SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई में ले लिया। यहाँ उनकी ब्रांच थी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और फाइनली 2018 में उन्होंने वहाँ से अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट की। श्लोक पेशे से एक एंटरप्रेन्योर और यूट्यूबर है। अब चलिए दोस्तों बात कर लेते हैं श्लोक के कैरियर के बारे में। तो श्लोक जब क्लास 10th में थे तब उन्होंने अपना पहला यूट्यूब चैनल क्रिएट किया जहाँ वो टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रैंडम वीडियोस बनाया करते थे। वैसे वो अपनी वीडियोस को अपने पिता के लैपटॉप में बनाया करते थे जिसमें फ्रंट कैमरा तक नहीं था। अपनी वॉइस की रिकॉर्डिंग वो लैपटॉप के बिल्ट इन माइक से ही करते थे और वॉइस रिकॉर्ड करते समय लैपटॉप की फैन की आवाज इतनी ज्यादा आती थी कि मानो कोई हेलीकॉप्टर है। खैर जब वो वीडियोस अपने दोस्तों को दिखाया करते थे तो वो कहते थे कि ये सारी चीजें तुम्हारे लिए नहीं हैं, तुम्हें ये सब नहीं करना चाहिए। लेकिन वो करीब 1 साल तक उस चैनल में वीडियोस अपलोड करते गए ताकि वो अपने लिए एक माइक खरीद कर सके। वैसे उन्होंने यूट्यूब से करीब $90 तक कमा लिए थे उस समय तक और पेमेंट के लिए उनके $100 बस कंप्लीट होने को थे। लेकिन चैनल में 3 कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ गए जिस कारण उनका वो चैनल टर्मिनेट हो गया और इसके बाद वो काफी परेशान हो गए और उधर उनका एडमिशन बीटेक के लिए चेन्नई में हो गया था। इसलिए इन्होंने सोचा कि क्यों ना नए सिरे से शुरुआत की जाए। कॉलेज में उन्होंने फर्स्ट ईयर में ही टेक्नोलॉजी से रिलेटेड काफी चीजें सीख ली थी। सो उन्होंने 30 जून 2014 को अपने नाम यानी श्लोक श्रीवास्तव नाम से यूट्यूब चैनल बनाया फॉर हिज पर्सनल यूज। बट एज आई सेड उनको बचपन से ही गैजेट्स से काफी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने टेक्नोलॉजी से रिलेटेड अपना चैनल टेक बर्नर 26 सितंबर 2014 को क्रिएट किया और वो यहाँ तक ये भी सर्च किया करते थे कि फेमस कैसे हुआ जाए। वैसे उन्होंने अपनी वीडियोस की शुरुआत बेस्ट इंडियन PC बिल्ड वाली वीडियो से की थी बट उस वीडियो में बताए गए PC के स्पेसिफिकेशन करीब 1 महीने बाद ही पुराने हो गए थे और साथ ही में उनका वो वीडियो थोड़ा मिसलीडिंग भी था, इसलिए उनको स्टार्टिंग की कुछ वीडियोस प्राइवेट करनी पड़ी। वैसे वो कॉलेज में बहुत ही एक्टिव स्टूडेंट थे। उन्होंने कॉलेज के उस दौरान एक्टिंग में ऑडिशन भी दिया था जहां उनका सिलेक्शन एज अ लीड रोल भी हो गया, जिसके बाद 4000 दर्शकों के सामने उन्हें स्टेज पर अपना परफॉर्मेंस दिखाने का मौका मिला। बट स्टेज पर परफॉर्मेंस के दौरान गलती से उनके माइक का ऊपर का पार्ट चीफ गेस्ट के सामने गिर गया और जिससे उनकी परफॉर्मेंस पब्लिक डिजास्टर में बदल गई और वो फिर से डिप्रेशन में आ गए। यहाँ तक कि उनके कॉलेज के दोस्तों ने कहा भाई तू ये सब छोड़ दे, पर वो रुकने वाले कहाँ थे। उसके बाद उन्होंने पोस्टर डिजाइन करना स्टार्ट कर दिया। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो फ्रीलांसिंग स्टार्ट कर दी और साथ ही में उन्होंने NGO भी ज्वाइन कर ली टू एजुकेट पीपल अबाउट ट्रांसजेंडरिज्म। लेकिन उन्हें इस काम के बदले पैसे नहीं मिल रहे थे। इसके बाद उन्होंने बुक सेलिंग से रिलेटेड एक ऑर्गेनाइजेशन भी स्टार्ट किया बट एज यूजुअल उन्हें यहाँ भी सफलता नहीं मिली और उनका यूट्यूब चैनल भी उतना ठीक नहीं चल रहा था जिससे कि वो अच्छी कमाई कर सके। वैसे उस समय उनका कंटेंट इंग्लिश में हुआ करता था क्योंकि चेन्नई में उनके जितने भी दोस्त थे वो इंग्लिश में ही बात किया करते थे, इसलिए उन्होंने अपने कंटेंट को इंग्लिश में बनाना ठीक समझा। इसके बाद अपनी कुछ सेविंग्स और अपने पापा से पैसे लेने के बाद उन्होंने फाइनली अपना DSLR कैमरा खरीदा फॉर अपग्रेडिंग हिज कंटेंट। बट प्रॉपर सेटअप ना होने के कारण वो अपनी वीडियोस कभी पार्क में बनाते तो कभी पार्किंग लॉट में, क्योंकि उनके कमरे में इतनी जगह नहीं थी कि वो वीडियोस को प्रॉपर रिकॉर्ड कर पाए और कॉलेज के शोर में तो वीडियो बनाना इम्पॉसिबल ही था। वैसे वो कॉलेज में शॉर्ट मूवीज भी बनाया करते थे, यानी वो ऐसी चीज किया करते थे जिसमें उनको मजा आता था। उन्होंने उस दौरान यूट्यूब का क्रिएटर कैंप भी अटेंड किया टू लर्न अबाउट मेकिंग यूट्यूब वीडियोस और वो साथ में फुटबॉल भी खेलने लगे थे टू एंगेज हिमसेल्फ। उनके फाइनल ईयर में उनकी जॉब एक डिजाइन कंपनी में करीब 8 लाख रुपए पैकेज की लगी
बट उन्होंने अपने घर वालों को इस बारे में नहीं बताया। जब उन्होंने ये बात अपने दोस्तों को बताई तो उन्होंने कहा यू शुड डू दिस जॉब। और जब ये न्यूज घर वालों को पता लगी तो घर वाले भी काफी खुश थे, बट उन्होंने घर वालों को बताया कि वो ये जॉब नहीं करना चाहते बल्कि यूट्यूब को एज अ फुल टाइम कैरियर बनाना चाहते हैं। उनके इस अजीब से डिसीजन के लिए सब शॉक में थे। उनके घर वालों और दोस्तों ने उन्हें काफी कन्विंस किया था कि जॉब के साथ साथ यूट्यूब भी किया जा सकता है, बट उनके अकॉर्डिंग वो जो कर रहे थे उन्हें वो सही लग रहा था और उन्होंने अपने दिल की सुनी और अपना डिसीजन लिया, चाहे वो सही हो या गलत। हालांकि उनके उस समय यूट्यूब में मुश्किल से 2000 सब्सक्राइबर्स भी नहीं थे, बट उन्हें अपने पर विश्वास था कि वो यूट्यूब पर बहुत कुछ कर सकते हैं। उन्होंने एनालिसिस किया कि उनकी वीडियोस दर्शक देखते तो हैं पर ज्यादा एंजॉय नहीं करते, इसलिए अप्रैल 2018 से उन्होंने अपने कंटेंट को हिंदी में बनाना शुरू कर दिया ताकि वो अपनी ऑडियंस से खुल के अपने अंदाज से बात कर सके। बट कंटेंट में अपनी लैंग्वेज को अचानक चेंज करने से उनके व्यूज ड्रॉप हो गए, लेकिन वो रुके नहीं। उन्होंने उसके बाद कॉमेडी और टेक को मिलाकर अपना कंटेंट डेवलप किया जो सच में एक यूनिक आइडिया था। उनकी टेक वीडियोस में कॉमेडी और टेक का तरीका दर्शकों को काफी पसंद आने लगा क्योंकि वो बाकी टेक चैनल से हटकर कुछ नया कर रहे थे, जिससे दर्शक उनसे आसानी से कनेक्ट हो पाए क्योंकि दर्शकों को उनमें अपना एक दोस्त और भाई नजर आने लगा। और जिसके बाद उन्होंने अपनी टेक वीडियोस को क्रिएटिव अंदाज से दिखाना शुरू कर दिया, जैसे मोबाइल में स्क्रीन प्रोटेक्शन चेक करना हो। उनके इस पर्सनैलिटी और ह्यूमर से काफी लोग अट्रैक्ट हुए। 2020 में उनके सब्सक्राइबर्स में काफी ग्रोथ होने लगी और वो यूट्यूब के काफी माइलस्टोन भी अचीव करते गए। उन्होंने अपनी टीम के साथ मिलकर काफी एप्स भी लॉन्च की हैं। श्लोक आज एक सक्सेसफुल यूट्यूबर होने के साथ साथ एक बिजनेसमैन भी हैं, जहां उनकी 20 लोगों की एक डेडिकेटेड टीम भी है। दोस्तों, कई लोगों का कहना है कि टेक बर्नर टेक्निकल गुरुजी से अच्छे यूट्यूबर हैं। इस बारे में आपकी क्या राय है, हमें नीचे कमेंट करके बताएं। अब चलिए दोस्तों, आपको मिलवाता है टेक बर्नर के परिवार से। दोस्तों, श्लोक के माता पिता और उनकी फैमिली आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। श्लोक की एक गर्लफ्रेंड भी है जिसका नाम है सिद्धू भरद्वाज। इसके अलावा ये उनकी कुछ फैमिली फोटोज हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं टेक बर्नर की इनकम की। किसी भी यूट्यूबर की इनकम बहुत सारे डिफरेंट फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे कि ब्रांड प्रमोशंस, स्पॉन्सरशिप्स और एडसेंस। तो एग्जैक्ट श्लोक की अर्निंग कितनी है वो तो हम आपको नहीं बता सकते, लेकिन हाँ, व्यूज के हिसाब से श्लोक हर महीने करीब 10 लाख रुपए तक कमा लेते होंगे। अब चलिए दोस्तों, आपको इनका घर दिखाते हैं। श्लोक अपने परिवार के साथ दिल्ली में रहते हैं और इन फोटोज और वीडियोस में आप इनके घर की कोई झलक देख सकते हैं। अब चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं श्लोक की कार्स कलेक्शन के बारे में। इनके पास सिर्फ एक ही कार है जिसका नाम है टाटा हैरियर और इस कार की कीमत है 30 लाख रुपए। तो दोस्तों, ये थी टेक बर्नर की कहानी। अगर वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक कर दो और साथ ही साथ शेयर कर दो अपने दोस्तों के साथ, और हमें कमेंट करके बताओ नेक्स्ट वीडियो किस यूट्यूबर पर देखना चाहते हैं आप।